हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 56, मैथ्स क्लास 10 इंग्लिश मीडियम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये बच्ची कह रही है कि आई नीड टू रैप अ गिफ्ट। सुमेधा के बर्थडे पे मुझे गिफ्ट को रैप करना है, कितना पेपर रैप करने में लगेगा? तो बच्चा बोलता है इट्स सो इजी, पेपर रिक्वायर्ड इज सेम एज द सरफेस एरिया। जितना पेपर, उतना ही पेपर चाहिए जितना कि बॉक्स का सरफेस एरिया है। यू नीड टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द केस। आपको जो बॉक्स है, आपका जो भी गिफ्ट दे रहे हैं, उसका सरफेस एरिया आपको निकालना है। ओके आई टेल यू दैट देर आर बुक्स इन द गिफ्ट बॉक्स। गिफ्ट बॉक्स में बुक्स हैं। कैन यू टेल मी हाउ मेनी बुक्स? कितनी होंगी? तो ये कहता है यस आकृति। भाई गिफ्ट बॉक्स में कितनी गिफ्ट है, बड़े आराम से निकाली जा सकती हैं। अगर हम पूरे गिफ्ट बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लें और एक बुक का वॉल्यूम पता हो तो नंबर ऑफ बुक्स पता चल सकती हैं बड़े आराम से कि भाई गिफ्ट का वॉल्यूम जितना भी बॉक्स का वॉल्यूम है अपॉन में एक बुक का वॉल्यूम इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ बुक्स। क्लियर हुआ? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम? दो बातें आई हैं, एक आया है सरफेस एरिया और एक आया है वॉल्यूम। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो चलिए देखते हैं। सरफेस एरिया, इट इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ सरफेस। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो ये सरफेस होता है, इसके एरिया को डिफाइन किया जाता है सरफेस एरिया। यानी जो चीज आप जैसे वॉल है, वॉल को आप टच कर पा रहे हैं, वो एरिया सरफेस यानी ऊपरी सतह जो होती है, उसके एरिया को हम डिफाइन कर पा रहे हैं। जिस सरफेस को आप टच कर पा रहे हैं, जिस तरह से पहुंच पा रहे हैं, इस तरह से आप ये देखिए, ये वाला सरफेस एरिया हो गया, ऊपर का भी मिला लीजिए। तो कोई भी फिगर है, अब दो तरीके से सरफेस एरिया को फाइंड आउट करते हैं। एक टोटल सरफेस एरिया और दूसरा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब कि कोई भी फिगर है, उसके सभी सरफेस का एरिया, एरिया ऑफ ऑल द सरफेस। फॉर एग्जाम्पल ये सिलेंडर बन रहा है, तो इसके ऊपर क्या है? ये सर्कल, नीचे भी सर्कल होगा और बीच का भी एरिया जो है, तो इन सबको हम जोड़ देंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। नॉन लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि एरिया ऑफ सम सरफेस, जो ऑब्जेक्ट है उसके कुछ पार्ट का एरिया, उसको लेटरल बोलते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, अप एंड डाउन, टॉप एंड बॉटम को छोड़ दीजिए, आपका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। और ये 2 डायमेंशनल है बेटा, क्योंकि इसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है। इस तरह से ये लेंथ और हाइट होगा, ब्रेड्थ और हाइट होगा। 2 ही डायमेंशन मेजर होती है। तो एरिया वैसे भी हम स्क्वायर यूनिट में डिनोट करते हैं, एसआई यूनिट, या जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया कि कोई गिफ्ट को रैप कर रहे हो, वॉल्स को पेंट कर रहे हो, बाउल को कवर कर रहे हो, है ना। ये सारे सरफेस एरिया हैं। अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी सॉलिड में कितनी कैपेसिटी है, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि कोई कमरा है आपका, कमरे में कितनी एयर है, दैट मीन्स एरिया, वॉल्यूम ऑफ एयर निकाला तो वो इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड हो गई ना, कमरे की शेप के ऊपर। हाँ, तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज हॉलो, देन हॉलो मतलब कि खाली है, वॉल्यूम इज डिफाइंड एज हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन होल्ड। अगर खाली है कोई वॉल्यूम, कोई भी चीज खाली है, तो हम देख सकते हैं कि वो कितनी चीज होल्ड कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी को होल्ड कर सकता है, उसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है। और वॉल्यूम को टर्म करते हैं कैपेसिटी से, यानी उसकी कितनी क्षमता है। ये 3 डायमेंशनल होता है बच्चे, LBH तीनों होता है। क्यूबिक यूनिट इसका एसआई यूनिट होगा, यानी मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। जैसे हम बोल सकते हैं कि टैंक में कितना पानी आता है,
सिलेंडर में कितनी गैस है, मैच बॉक्स में कितने पैकेट है, बाउल में कितना सूप है। तो ये क्या है, वॉल्यूम को डिनोट करता है। चलिए समझते हैं क्वेश्चंस ये थोड़े से। क्यूबॉइड देखिए हमारे पास ये सॉलिड है, 3D है सारे। क्यूबॉइड क्या होता है, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। ठीक है, एल बी एच वॉल्यूम होगा इसका, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दे, वॉल्यूम आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल कौन सी है, 1 2 3 और एक पीछे, तो वो होगा 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। ठीक है, चारों दीवारों को एरिया को जोड़ दीजिए। देखिए दो तरफ आप अपने देखेंगे कमरे में, तो एल और एच है और दो तरफ है बी और एच, यानी लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। दो बार है तो इसलिए 2 आया। 2 दीवारों में लेंथ है, 2 दीवारों में ब्रेड्थ है, 2 कॉमन ले लो और एच कॉमन ले लो, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक, वैसे टोटल सरफेस एरिया है, इसमें टॉप और बॉटम भी जोड़ दो, यानी छत और फर्श को भी, तो वो भी 2 बार हो गया, एल इंटू बी। 2 कॉमन ले लिया, एल इंटू बी, बी इंटू एच इंटू एल। इस तरह से ये हमारा आंसर निकल गया। अब क्यूब में क्या होता है, एल बी एच तीनों ही इक्वल होते हैं, उसको हमने ए डिनोट नाम दे दिया, साइड नाम दे दिया। तो एल साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड क्यूब हो गया वॉल्यूम, साइड क्यूब। कर्व सरफेस एरिया वही 4 वॉल का, सबकी जगह ए लिख दो। देखिए ये हो जाएगा ए प्लस ए, यानी 2a होगा, 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होगा 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। नाउ सिलेंडर की बात करते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब इसमें हाइट देखिए दिखा रखा है, ये हाइट है और ये रेडियस है, तो इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं। देखिए सिलेंडर का 1/3 होता है कोन, यानी अगर कोन से पानी भरा जाए, सिलेंडर सेम हाइट है, सेम रेडियस है दोनों की, तो 3 बार पानी डालोगे आप सिलेंडर वाले बर्तन में, तब जाके सिलेंडर भरेगा। तो सेम हाइट हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। एल क्या होता है, एल होता है स्लाइंट हाइट। आप ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ये स्लाइंट हाइट है, यानी हाइपोटेनस भी बोल सकते हैं, ये रेडियस और एच। इन तीनों में रिलेशन भी है, तीनों में रिलेशन क्या है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया में बेटा कर्व और साथ में नीचे बॉटम को जोड़ देते हैं। कोई सा भी फिगर आया हुआ हो, टॉप और बॉटम को जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें टॉप तो पॉइंट है, बॉटम को यानी पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। टॉप बॉटम को जोड़ते हुए टोटल सरफेस एरिया आता है, यानी कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को जोड़ दिया जाए, प्लस कर दिया जाए कर्व में, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका टोटल और कर्व दोनों सेम है, क्योंकि इसका कोई कर्व नहीं है, सारा पूरी तरह से पूरा है, ये पूरा गोल है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, चाहे वो लेटरल बोले चाहे टोटल बोले। ठीक है, हेमिस्फीयर देखिए कट गया, ये हेमिस्फीयर यानी आधा है स्फीयर का, तो इसलिए 2/3 पाई आर क्यूब आ गया। और कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप लोगों को लर्न करने हैं, लर्न बाय हार्ट, अच्छे से समझना है। चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। नेम द फॉलोइंग सरफेस एज, सरफेस एरिया बताना है और वॉल्यूम। कौन सा सरफेस एरिया, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ वाटर दिख रहा है, मतलब लिक्विड है, यानी कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है। कैपेसिटी मतलब कि वॉल्यूम, तो ये क्या है, वॉल्यूम। ये रैप कर रहा है बच्चा, यानी कि सरफेस से टच हो रही है फिगर, रैपिंग के काम आ रही है।
तो ये है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। आप यहां देखिए, यहां भी पेंट हो रहा है। पेंट का मतलब है सरफेस एरिया। यहां क्या हो रहा है, ये भी आउटर ही फिगर है, सरफेस से रिलेटेड है सारा का सारा, कवरिंग का, तो ये भी है सरफेस एरिया। लोड हो रहा है अंदर, कैपेसिटी यानी गाड़ी की कितनी कैपेसिटी है, अंदर ये सारा माल अंदर जा रहा है, गाड़ी में कितना सामान जा सकता है, यानी वॉल्यूम। ये क्या है, कुआं है, वेल है। वेल में से मिट्टी निकाली जा रही है, पानी भरा जाएगा या पानी आएगा, मिट्टी निकाली जा रही है, यानी कि कितनी मिट्टी निकाली गई, वॉल्यूम। नेम द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ओपन राउंड बॉल हमें बताना है। ओपन राउंड बॉल क्या होगा, शेप पता नहीं इनमें से कौन सी है। ओपन राउंड बॉल, तो देखिए राउंड बॉल कौन सी थी, स्फेयर है ना, तो इसका आंसर होगा स्फेयर। राउंड वेल, कुएं जैसा शेप, यानी कि सिलेंडर। ठीक है। कॉर्न जो होता है, कोन जैसा होता है। मून, मून पूरा गोल मून, स्फेयर ही है। ठीक है। अ रूम इन द हाउस, कमरे में कोई रूम है, कैसा होगा बताइए। हम्म, हाउस तो ये तो क्यूबॉइड जैसी सेव होगी ना। अच्छा, ये बाउल है, बॉल नहीं है, सॉरी। तो यह हेमिस्फेयर आप लोग लगा लीजिएगा यहाँ पे, स्फेयर के आगे ही लिख देते हैं हम। हेमिस्फेयर, तो ये बाउल है, बाउल होता है ना कटोरा, कटोरा ऐसा होता है ना बेटा, तो कटोरा तो हेमिस्फेयर होता है, तो बाउल हेमिस्फेयर होगा। और वेल हो गया ये सिलेंडर शेप, कॉर्न हो गया कोन का शेप है ये। ठीक है। और रूम जो है क्यूबॉइड है, और मून जो है स्फीयर होता है, बिल्कुल गोल गोल होता है। इनको फिगर से हमें कंपैरिजन करना था। नाउ थर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स। द शेप, द शेप ऑफ द फेस ऑफ क्यूब, कैसा होता है क्यूब का। देखिए क्यूब में जो सारी फेस है, ये फेस है, सब के सब स्क्वायर होते हैं, सब साइड बराबर है ना, तो जो फेस का शेप होगा वो क्या होगा बेटा, स्क्वायर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ डैश व्हेन फोल्डेड बिकम्स अ सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर बन जाता है किसको फोल्ड करते हैं तो, अ डैश फोल्डेड बिकम्स अ सिलेंडर। तो देखिए सिलेंडर ये है, एक शीट होती है, रेक्टेंगुलर शीट होती है, उसको हम फोल्ड करेंगे ना बेटा, ऐसी शीट होती है, मतलब कोई भी कागज ले लीजिए, तो उसको जब हम फोल्ड करेंगे तो वो सिलेंडर बनेगा ना, तो हम यहां लिखेंगे रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है बेटा, इसको आप फोल्ड करोगे एक्टिविटी के रूप में, तो ये सिलेंडर का रूप लेती है। नाउ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, जो राइट सर्कुलर कोन है, कोन, कोन का बेस कैसा होता है, आप देखिए यहां पे
कोन का बेस जो है सर्कल की शेप में होता है, तो इज सर्कुलर इन शेप। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक, आप ये बताइएगा कमेंट में कि सिलेंडर का जो बेस है वो किस शेप में है, तो आपको शेप बताना है। होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग बच्चे, ऐसे ही देखना है। सब्सक्राइब करते रहिए नए व्यूवर्स। टेक केयर, बाय बाय।